प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम माता मरियम का निष्कलंक हृदय के पर्व मनाने की तैयारी में प्रार्थना कर रहे हैं। और आज के दिन में आप लोगों के लिए प्रभु यीशु के नाम पर अनुग्रह, आशीष और आशीर्वाद घोषित करना चाहता हूँ। यीशु मसीह की सामर्थ्य और शक्ति आपके जीवन में आ जाए। चंगाई, छुटकारा और आशीर्वाद आपके साथ सदा बना रहे। हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, हम महान मध्यस्थता करने वाली प्यारी माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता से आज प्रार्थना करें कि आपके और मेरे जीवन में जितने भी स्वर्गीय आशीषों की ज़रूरत है वो माता मरियम हमारे लिए आज प्राप्त करे। विशेष रूप से हम प्रार्थना करें, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। हे जीवित ईश्वर, आज के दिन में इन सभी भाई बहनों के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ जो इस छत्रछाया प्रार्थना में, इस ऑनलाइन प्रेयर में प्रभु आपके पवित्र नाम पर एकत्रित हो रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना हो, प्रभु जी किसी भी जगह से क्यों ना हो, अपने अपने मनोकामनाओं को, ज़रूरतों को, आशीषों, अभिलाषाओं को, प्रभु जी मन के मुरादों को लेकर इस वक्त प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। इनके जीवन में आपकी आशीष, आशीर्वाद, चंगाई और छुटकारा इन्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु जो अनाथ है, गरीब है, विधवाएं हैं, बुजुर्ग है, बीमार है, अस्पताल में है, अपना प्रभु जी भविष्य के प्रति चिंतित है, तलाक के नौबत तक रिश्ताएं टूट रहा है, प्रभु जैसा भी हो हालत, आज आपके पवित्र चरणों में माता मरियम की विशेष मध्यस्थता लेकर आए हैं। जिस प्रकार काना विवाह के अवसर पर उस परिवार की सिचुएशन को समझते हुए उस परिवार के लिए सिफारिश करने वाली प्यारी माँ आज इस वक्त इन भाई बहनों के जीवन में आ जाइए। इनके ज़रूरतों को जानते हुए अपने बेटे के आगे विनती कर, ताकि इनके जीवन में वो महिमा प्रकट हो जाए जिसके लिए सालों से इंतज़ार करते आए हैं। आज के दिन इनके लिए अभिषेक का दिन हो, आशीर्वाद का दिन हो, चंगाई का दिन हो, चमत्कार का दिन हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर बीमारियां दूर हो जाएं और चिंताओं से प्रभु छुटकारा मिले, सारे डिप्रेशन से आज़ादी मिले, हर प्रकार के शैतान की ताकतों से प्रभु हमेशा के लिए इन्हें छुटकारा मिले। यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जैसे मैंने आपसे कहा, हम मनन कर रहे हैं, हम पवित्र माँ मरियम का निष्कलंक हृदय के पर्व मनाने के लिए तैयार है। हम पूरे दिल लगाकर, मन लगाकर इस पर्व को मनाएं, क्योंकि प्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया। प्यारे भाई और बहनों, इस उपलक्ष्य में हम लोग मनन करेंगे। तो मैंने कहा भी है आपको कि हम जितने भी टेस्टिमनीज है मेरे पास, और बहुत सारे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि विश्वास तो है सुनने से उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। रोमियो 10:17 में पढ़ते हैं, रोमन 10:17, विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है मसीह का वचन है। आज प्रभु के नाम पर उसके वचन को मैं आपके लिए घोषित करूंगा प्यारे भाई बहनों, ताकि ये विश्वास का वरदान आप प्राप्त करें, आपके जीवन में आशीष आ जाए, आपके जीवन से ये संकट, परेशानी, तकलीफ दूर हो जाए। तो मैं इसलिए आपको आज आमंत्रित करूंगा, मेरे साथ मिलकर माता मरियम की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें। आज का दिन आपके लिए महिमा का दिन हो, अभिषेक का दिन हो, आमीन। आज मैं आपको ले चलूँगा विजिटेशन ऑफ ब्लेस्ड मदर, यानी माता मरियम एलिजाबेथ का मिलन करने जाती है। करीब 150 किलोमीटर दूर है, जो गलीलिया के नाजरत से लेकर यहूदिया के एन करीम जगह है, जो मात्र 15 किलोमीटर दूर है यरूशलेम से। मैं वहाँ पर 4 बार जा चुका हूँ और मुझे प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा दिया है, 4 बार मिस्सा बलिदान करने का, और आखिरी बार जो
माँ मरियम और एलिजाबेथ का मिलन वाला चर्च के अंदर मिस्सा बलिदान करने का मौका मिला है। योहन बपतिस्ता का जन्म का जो बसलिका है वहाँ पर भी मिस्सा करने का मौका मिला। दो चर्च उधर, एक नीचे एक ऊपर। नीचे वाला नेटिविटी ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट है, जॉन द बैप्टिस्ट का जन्म का मतलब कलीसिया है, चर्च है उधर। और ऊपर जो पहाड़ के ऊपर जो चर्च है माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट किया वही चर्च है। हाल चर्च ऑफ विजिटेशन, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक एक बात एक एक जगह को आंखों के सामने देखते हुए मैं इस वक्त आपके साथ ये प्रार्थना चला रहा हूँ। मेरे साथ जुड़िए। जो आशीर्वाद प्रभु ने मेरे द्वारा आपको देना है आज प्रभु प्रकट करेगा। मैं आपको लूकस का अध्याय 1:39 में आपको लेके चलना चाहता हूँ। जो लूक चैप्टर 1:39 ऑनवर्ड्स। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। She went with haste to a hill country of Judea. Yes, वो शीघ्रता से चल पड़ी प्यारे भाई और बहनों। अगला वचन है 40वां वचन। उसने जकरियास के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। She greeted Elizabeth when she entered the house of Zechariah, the high priest. ज्यों ही 41वां वचन है, ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी। हालेलुया। क्या वचन है प्यारे भाई बहनों। ज्यों ही, हिंदी का जो प्रयोग है ज्यों ही, जो ही हुआ त्यों ही ये हुआ है। बोलिए आमेन। As soon as the moment एलिजाबेथ मरियम का अभिवादन सुना, शालोम शालोम करके अभिवादन सुना, बस एलिजाबेथ के गर्भ में बच्चा आनंद के मारे उछल पड़ा और एलिजाबेथ और उस बच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ पर मरियम अपने गर्भ में यीशु मसीह को धारण करके वहीं पहुंचा। इस वक्त पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर माता मरियम के साथ है। जब स्वर्ग वहाँ पर उतर आ गया तो सामने वाला इंसान पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहा है। यही तो ये इतनी बड़ी बात है। जब तो माता मरियम किसी के घर में प्रवेश करती है वो कभी भी अकेला नहीं आती, वो यीशु को लेकर आएगी, क्योंकि इसलिए इसको माँ कहते हैं। मैं आपको कहता हूँ प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम से मेरा प्यार करने का वजह यही है। कोई वो औरत नहीं है, कोई औरत नहीं है, यानी आम एक लेडी नहीं है। किसी को भी हम माँ नहीं कहला सकते हैं। जिसके पास एक बच्चा है सचमुच हम उसको माँ या माता कहला सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों याद रखना, इसलिए माता मरियम को या मरियम को जब माँ कहते हैं उसके पास कौन है? यीशु है, बेटा यीशु है उनके पास। भले वो गर्भ में हो, भले उसके हाथ में हो या फिर उसके साथ है, यीशु है। इसलिए कल परसों हमने देखा जब गब्रियल स्वर्गदूत ने मरियम को ग्रीट किया, बोला कि हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस द लॉर्ड इज विद यू। प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। मरियम के साथ अभी प्रभु है प्यारे भाई बहनों। इसीलिए उसके जो अभिवादन से सामने वाला पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहा है। जैसे मैं ये वचन आपके साथ बोल रहा ना,
आपके जीवन में प्रभु आशीष दे रहा, आपके परिवार में आत्मा का संचालन हो रहा है, आपके परिवार में, आपके परिजनों में, आपके बच्चों में, आपके पति में, पत्नी में, आपके संकट में, आपके प्रॉब्लम्स में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा है। जैसा मैं ये वचन बता रहा हूँ, जो ही मैं बोल रहा हूँ, त्यो ही पवित्र आत्मा काम कर रहा है। याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह का वचन है। यीशु मसीह का वचन जब बोलेगा, यीशु का सामर्थ्य वहाँ पर उतर आएगा। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, आप इसके गहराई को जानने का कष्ट कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, अगला वचन हम पढ़ते हैं 42। वो ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एलिजाबेथ बोलती है, क्या बोलती है? वो ऊंचे स्वर से बोल उठी। वो मतलब धीमी आवाज में नहीं, ऊंचे स्वर में बोल उठी, आप नारियों में धन्य है, ब्लेस्ड आर यू अमंग विमेन, और धन्य है आपका गर्भ का फल, एंड ब्लेस्ड इज द फ्रूट ऑफ योर वूम। यस, हालेलुया। क्या एक ग्रीटिंग मिलने से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने से एलिजाबेथ के मुंह से क्या शब्द निकलता है? आप नारियों में धन्य है, स्त्रियों में श्रेष्ठ है। जैसे मैंने कहा ना, आज तक सारे मानव जाति में जितने भी लोग जन्मा, उससे सबसे महान व्यक्ति है माता मरियम। अगर किसी को कोई दर्जा मिलना है, सिर्फ और सिर्फ माता मरियम को मिलना है, क्योंकि शी इज अबव एवरीवन एल्स इन द वर्ल्ड। जितने भी इंसान जन्मा है ना, उससे सबसे महान इंसान है माता मरियम। याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, वचन गवाह है, वचन गवाह है। हालेलुया। सो उसका गर्भ का फल भी अतिश्रेष्ठ है और धन्य है, यानी यीशु मसीह। इसलिए माता मरियम ने कुछ बोला ही नहीं, उससे पहले ही आत्मा से परिपूर्ण होकर एलिजाबेथ यीशु मसीह का उपस्थिति का पहचान कर रहा है। देखो कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर ना अद्भुत समय है। जैसे ये वचन आप पढ़ेगा ना, ये अद्भुत का आप ही गवाह बन रहे हैं। आपके जीवन में, आपके कानों में ये वचन जैसे सुनाया जा रहा है, ये वचन के द्वारा आपको आशीष और ब्लेसिंग मिलते जा रहे हैं। स्वर्ग खुल रहा है आपके लिए। याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, मेरे लिए क्या है ये जो विजिटेशन, ये माया मरियम का एलिजाबेथ से मिलने का ये जो पाठ ना, बहुत कीमती है, बहुत प्रेशियस है। क्योंकि यहाँ पर स्वर्ग, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर वहाँ मौजूद है। माता मरियम मौजूद है। एलिजाबेथ, संत सकराया, संत योगन बपतिस्ता, संतों के मंडली है। और साथ ही साथ याद रखो, जब इतने सारे लोग उधर हैं, पूरा स्वर्ग वहीं है, तो स्वर्गदूत किधर गया? वहीं पर है। यानी एलिजाबेथ का, मरियम और एलिजाबेथ का मिलन नहीं, ये स्वर्ग का मिलन है धरती के साथ। त्रिएक ईश्वर दूतों और संतों के साथ वहां पर मौजूद हो रहा है। हालेलुया। इसलिए माता मरियम की उपस्थिति का मतलब माता मरियम नहीं, वहां पर त्रिएक ईश्वर की उपस्थिति है। पिता की पुत्री, पुत्र की माँ और पवित्र आत्मा की दुल्हन, यही है माता मरियम का योग्यता। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन पढ़ते हैं। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देखो, प्रभु की माता सबसे पहले यीशु मसीह को पहचानने वाली और यीशु मसीह को ईश्वर करके पुकारने वाली है एलिजाबेथ। वो ऐसा वैसा नहीं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो संबोधित कर रही है माता मरियम को, मेरे प्रभु की माँ। इज्जत दिया नहीं दिया, सम्मान दिया नहीं दिया, यही तो माँ मरियम के इज्जत है, सम्मान है। प्यारे भाई और बहनों, एलिजाबेथ ने पहचान लिया, जो कोई पवित्र आत्मा से संचालित है, परिपूर्ण है, वो माता मरियम कौन है, उसके मुंह से मतलब निकल आएगा यीशु की माँ है,
प्रभु की माँ है। मेरा कैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आई। आज आपके परिवार में, आपके सिचुएशन में माता मरियम आ रही है। आप रिसीव करने तैयार हैं? उस माँ को अपने जीवन में माँ बनने, माँ करके तैयार करने के लिए, माँ के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू रिसीव ब्लेस्ड मदर एज योर ओन मदर? आपको आपके अपनी माँ के रूप में माता मरियम को रिसीव करने तैयार हो, क्योंकि वो आ रही हैं। आपको याद रखना, काना विवाह के अवसर पर यीशु पहुंचने से पहले माता मरियम वही थी, वहां थी वो। याद रखना प्यारे भाई और बहनों। जस्ट इमेजिन करो आपके पास माता मरियम होते तो यीशु के आने से पहले ही तो आपके घर में कोई कमी होंगी। वो रहते हैं इसलिए वो जानती है कि आपके परिवार में किन किन बातों की कमी है। वो मेहमान करके नहीं, उस घर के सदस्य बनकर वही रही। इसीलिए यीशु के आने पर उनको बताया इनके पास दाखरस खत्म हो गया है। बोले हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, इसलिए माता मरियम को आपके दिल में, आपके मन में, आपके जीवन में, आपके परिवार में आज स्वागत कर। माँ को अपनी माँ मतलब मान लो। आज से जीवन बदल जाएगा तुम्हारा। बोले आमीन। और हम देखते हैं क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए, एलिजाबेथ बोलना बंद नहीं किया। क्योंकि देखिए ज्यों ही दोबारा 44वां वचन में दोबारा ये ज्यों ही आया, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। बुढ़ापे की बात आपको याद रखना। शायद एलिजाबेथ सोचती होंगे कि मेरा गर्भ का क्या है, कैसे, लेकिन उस दिन से उसको पता चला सचमुच वो बच्चा जीवित है। बोले आमीन। इतना ही नहीं, माता मरियम अपने जिंदगी में जो अभिषेक मिला है, आशीष मिला है, जो गर्भधारण हुआ है, उसके बारे किसी को भी डिस्कस नहीं कर पाती। ऐसे एक व्यक्ति से डिस्कस कर सकती है जो खुद अद्भुत तरीके से गर्भधारण का अनुभव प्राप्त हुआ है, यानी एलिजाबेथ समझ सकती है कि माता मरियम के साथ क्या बीत रहा है। एलिजाबेथ ही ये जान सकती है, समझ सकती है, मरियम को ये बता सकती है कि आपका गर्भ पवित्र आत्मा से है। अगर मरियम जाके किसी और को बताती शायद कोई मानते नहीं। 2 जन माना है, एक तो संत यूसुफ और दूसरा है एलिजाबेथ। ये दोनों ने ये मान लिया कि मरियम गर्भवती है और वो गर्भ पवित्र आत्मा से है। बोलिए आमीन। आगे क्या कहती है, मेरे लिए बहुत प्रेशियस वचन है, लूक 1:45 मेरे लिए बड़ा खास वचन है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आज ये वचन आपको दे रहा हूँ। इस वचन को आप यू रिसीव करो आपके जीवन में और बोल, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करते जाओ। और धन्य हैं आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। हालेलुया। और धन्य हैं आप, ब्लेस्ड आर यू, जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। ये वचन है ना, बहुत खास है। ब्लेस्ड आर यू द वन हु बिलीव्ड that whatever the Lord has told you will be fulfilled. धन्य आप जिसने विश्वास किया कि ईश्वर ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। देखो, मरियम धन्य इसलिए है, ब्लेस्ड इसलिए है क्योंकि उसने ईश्वर की जो बातों को मान लिया कि वह सचमुच पूरा हो जाएगा करके। कुंवारी रहते ही कोई गर्भवती हो सकता है? इम्पॉसिबल है।
आज पर साइंस के अनुसार ये असंभव है। आज तक ये हुआ नहीं है, आज तक ये हुआ नहीं। हालेलुया। तो पुरुष और स्त्री के संसर्ग से ही बच्चा पैदा होता है, आपको तो पता है। तो वो जहाँ पर पुरुष और स्त्री का कोई लेने देना नहीं, अकेला स्त्री ही एक बच्चे को जन्म दे रहा, ये कैसा हो सकता? यहाँ पर पवित्र आत्मा का कार्य है, ये हमारे समझ से परे है और इसलिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। माता मरियम ने यही विश्वास किया और पवित्र आत्मा के साथ, ईश्वर के साथ उसने अपने सब कुछ समर्पित किया, कोऑपरेट किया। यही तो बात है। तब जाकर वो यीशु की माँ बनी, प्रभु की माँ बनी। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताया, मैं अपने जीवन का टेस्टिमनी भी बताता जाऊंगा। मैं करतारपुर में चर्च तोड़कर बनने के बारे कल बताया आपको। उसके बाद की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा मेरा ऑर्डिनेशन करीब आया, मेरे पास एक रुपया नहीं था, मेरे पास एक रुपया नहीं था और मैं ये टेस्टिमनी बहुत कम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बोले हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए बहुत क्लोज है ये टेस्टिमनी जो है, पर मैं आज आपके सामने बताऊंगा, दुनिया के सामने रखूंगा। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैंने कहा मेरा पापा बिस्तर पर थे और घर पे बहुत सारे मतलब चीज़ों की ज़रूरत था। बोले हालेलुया। सो उस समय ऑर्डिनेशन निकट आ रहा था। मैं माता मरियम से प्रार्थना करता गया और माँ मरियम के निष्कलंक हृदय की ओर अपने को समर्पित करता गया, पूरे परिवार को देता गया, नवेना प्रार्थना में आगे बढ़ता गया। प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ चमत्कार देख रहा था। चर्च तोड़कर बना, चर्च भर के लोग आते थे और ऐसा मेरा दिन आगे बढ़ता गया। और मैं करीब 1 महीना पहले ऑर्डिनेशन से प्रार्थना भवन में जाके रहा। वहाँ से प्रभु ने मेरे को बहुत सारे गीत दिया है। बोले हालेलुया। काफ़ी सारा गीत दिया। वहाँ पर प्रार्थना करके मुझे बहुत सुकून मिला, प्रभु के काफ़ी नज़दीकी के महसूस हुआ। मेरा कोई टेंशन नहीं था, पर मालूम ही नहीं था कैसा होगा। लेकिन मेरे एक साथी ने कुछ पैसा 4-5 हज़ार मुझे देने के लिए बताया, बस वही मेरे पास तो था। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब मैं ऑर्डिनेशन के लिए जा रहा था, मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि प्रभु ने अद्भुत तरीके से मुझे पैसा दिलाया। मैंने तो मांगा नहीं, मैं 10,000 की उम्मीद रखा, प्रभु ने मेरे को 30,000 का पैसा दिया। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं कम से कम चाय पानी का प्रोग्राम कर सकता हूँ। उस 30,000 का पैसा लेकर मैं केरला गया, क्योंकि मेरे आंसुओं के कोई सीमा नहीं था, क्योंकि मुझे पैसा देने वाला ईश्वर को भी देखने को मिला। हालेलुया। जब मैं केरला गया, प्यारे भाई और बहनों, आप यकीन नहीं करेगा कि मैंने डिसाइड किया था उससे पहले भी, मैं अपना हाथ किसी के सामने बढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं मांगने वाला नहीं है, क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ, पुत्र हूँ। तो मेरे बाप और मेरी माँ क्या है, मेरे लिए काम करेंगे, ये मेरा विश्वास था। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा प्यारे भाई और बहनों, कई सारे लोगों ने मेरे पास आकर मुझे मदद किया फिनेंशियली, और इतना हुआ कि मेरा ऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरीके से चला। खाना पीना सबको खिलाया पारिश के, और सारे चीज़, कोई चीज़ का कमी नहीं था, कोई चीज़ का कमी नहीं था। और सारा खर्चा के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हाथ में 15,000 रुपया बाकी बच गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं वो कुछ समय के लिए एक बैंक में डिपॉजिट किया, क्योंकि मेरे को एक प्रूफ चाहिए था कि मेरा प्रभु ने एक काम किया है। बोले आमीन। अभी वो पैसा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, वो मेरे प्रभु का काम है। 5,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को 5 रोटी से खिलाने वाला और 12 टोकरी में उसके टुकड़े को भरवाने वाला खुदा ने मेरे ऑर्डिनेशन इतने धूमधाम से, इतने अच्छे तरीके से करने के बाद 15,000 का
जो पैसा है ना बैलेंस कराया है, फिर मैं इसका दीवाना नहीं होंगे तो क्या करूं आप बताइए। मेरे साथ प्रभु ने वो काम किया है, हालेलुया। जो बाइबल में हुआ वो मेरे साथ हुआ। प्यारे भाई और बहनों, मैं इसको और भी लंबा चौड़ा बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताया। हालेलुया। किसी के सामने मुझे हाथ नहीं बढ़ाना पड़ा, उल्टा लोग मेरे को पूछ पूछ कर आ रहे थे, और इतना सारा खर्चा हुआ, इतना सारा उधर जरूरत था, वो सब पूरा होने के बाद यही मेरे साथ हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मेरा दीवानगी है, मेरा जो प्यार है माँ के साथ, वो मेरी माँ है। इसलिए पुरोहित बना उस माँ के वजह से, और अब तक पुरोहित करके जी रहा हूँ उस माँ के वजह से। इसलिए हमारा प्यार है। मैंने आपको कहा था कल परसों, जैसे जैसे आप इन दिनों में हमारे प्रार्थना में भाग लेगा, मेरा क्या रिश्ता है माता मरियम से, और माता मरियम ने मेरे साथ क्या रिश्ता रखा है, आपको समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास कर। ऐसा कोई संकट, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं जहां पर माता मरियम काम नहीं कर सकती। एक साल जब माँ मरियम के निष्कलंक हृदय की ओर मैं अपने परिवार और अपने आप को समर्पित किया, मैंने ये चमत्कार देखा। एक चर्च तोड़कर आगे एक्सटेंड करने का, और चर्च भर में इतने सारे भीड़ की भीड़ लोग इकट्ठा होने का, जो चर्च में कभी समय पर नहीं आने वाला समय से पहले आने का, और मेरा ऑर्डिनेशन इतना अद्भुत तरीके से होना। इससे भी बढ़कर मैं मानता हूँ, मैं ऑर्डिनेशन के 1 महीने पहले और 1 महीने बाद ऐसा एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में आ गया। इतना मैं प्रभु की उपस्थिति में आया, मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। मैं उन दिनों में मर जाते तो मेरे को पता है कि मैं सीधा स्वर्ग जाता, क्योंकि मैं 24 घंटे नींद में भी प्रभु के साथ एक होकर रह रहा था। आप यकीन नहीं करेगा। तो इसलिए मेरे पास इतना ही शब्द है इसको बयान करने का। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं इस वक्त आपके साथ प्रार्थना करना चाहूँगा। माता मरियम का जो मध्यस्थता है ना, मैंने महसूस किया है। ये बताने के लिए मैंने टेस्टिमनी बोला। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूँ या मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, ये बोलने के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं किसी और के कहानी नहीं बता रहा हूँ। मैंने देखा, मैंने टेस्ट किया, मैंने महसूस किया। आज मैं उसी अनुभव के साथ घोषित करता हूँ, मेरे सामने जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी संकट, परेशानी, जरूरतों को लेकर इस वक्त प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उस माँ के मध्यस्थता से मैं ब्लेसिंग घोषित कर रहा हूँ, आशीषों को घोषित कर रहा हूँ। वो अपने बेटे से बोलकर आपके जीवन में महिमा का कार्य करेगा। वो आपके साथ रहेगी। वो रहने के लिए आ रही है माँ मरियम। वो आपके पास आएगी, आपके घर में प्रवेश करेगी। उस पल से लेकर आपका पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाएंगे, झगड़ा लड़ाई दूर हो जाए। यीशु के नाम पर माँ मरियम के मध्यस्थता से पति पत्नी के बीच में जो दरार आए हैं, इस द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा माता मरियम के द्वारा। वो माँ मरियम मध्यस्थता करने वाली, जिनको मैंने महसूस किया, जिनको मैंने अनुभव किया, उसी के बल पर मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वो माँ कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि मैंने इतने सारे टेस्टिमनीज इसलिए बताया कि अपने बढ़ावा के लिए नहीं है, आपको ये बताने के लिए कि मैं आकाशवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं आसमान पर तीर नहीं चला रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो महसूस किया, मैंने जो अनुभव किया, इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ताकि मैं आपको सच बता सकूं। जो मैंने देखा, मैंने महसूस किया, वो मैं आपको बता सकूं प्यारे भाई और बहनों। इतना ही मैं बयान कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं जो महसूस किया उसका एक हिस्सा भी, 1% भी मैं आपको बता नहीं पाता। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा प्यारे भाई और बहनों, आज माता मरियम आपके जीवन में आएंगे, आपके परिवार में आएंगे। खास करके पति पत्नी के बीच में कोई दरार आया, तलाक की बात है, इनके बीच में अगर कोई अनबन है और
पति पत्नी के रिश्ते में तकलीफ आया है, आज माता मरियम के मध्यस्थता से मैं आपके लिए ब्लेसिंग घोषित करता हूं। आपके परिवार में से वो झगड़ा लड़ाई दूर हो जाए, वो अनबन दूर हो जाए, पति पत्नी के बीच में से हर प्रकार के झगड़ा लड़ाई अनबन इसी वक्त यीशु मसीह के नाम पर दूर किया जाए, सारे रिश्ते पवित्र किया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त चिन्ह तथा चमत्कार यहाँ पर प्रकट होने दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया। ओ बीमारियां दूर हो जाएं, बंधन टूटे, शैतान की शक्तियां नष्ट कर दिया जाए, ओ ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए, फेफड़े के मरीज चंगे हो जाएं, हार्ट के मरीज चंगे हो जाएं, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाएं, डायलिसिस के पेशेंट चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। गले के तकलीफ, कान का तकलीफ, आंखों का तकलीफ, नाक का तकलीफ चंगा कर दिया जाए, माइग्रेन हेडेक चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ। माता मरियम आज काना विवाह के अवसर पर वहां पर रहकर उनके कमियों को दूर करने में मदद किया, वही माँ आपके जीवन में आज कार्य करेगा। प्यारे भाई और बहनों, एक बार विश्वास करके देख, पूरे साल माता मरियम के निष्कलंक हृदय की ओर मैंने अपने आप को समर्पित किया और मेरे परिवार को समर्पित किया, मेरे ऑर्डिनेशन को, मेरे समस्याओं को समर्पित किया। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था, सब सारे जो चिंताओं को, सारे जो कार्यों को मैंने माता मरियम के हाथ में समर्पित किया। मैंने ये महिमा देखा। आज आपका बारी है, आपके जीवन में माता मरियम के द्वारा आशीष, चिन्ह तथा चमत्कार आज प्रकट हो जाए। हालेलुया हालेलुया। माँ मरियम को अपनी माँ के रूप में आज स्वीकार कीजिए अपने परिवार में, आपके जीवन में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर रीढ़ की हड्डी ठीक कर दिया जाए और सर्वाइकल बोन्स चंगा कर दिया जाए, टेल बोन्स का दर्द चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। जो पेट में जो प्रॉब्लम है, अल्सर है, जलन का प्रॉब्लम है और डाइजेशन में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। बबैसार का बीमारी चंगा कर दिया जाए, ओ टीबी के मरीज चंगे हो जाए, थायराइड का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, आर्थराइटिस गठिया का बीमार चंगा हो जाए, जोड़ जोड़ का तकलीफ दूर हो जाए, गर्भ में जो प्रॉब्लम है प्रभु जी, यूट्रस में जो प्रॉब्लम है वो चंगा कर दिया जाए, यूट्रस में जो गांठ है, फाइब्रॉइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। पीरियड के समय जो प्रॉब्लम है, ये प्रभु जी गायनिक प्रॉब्लम्स है, प्रभु जी चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाए, प्रार्थना करते जाए। प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य कर रहा है। घुटने का दर्द, पैरों का दर्द, साइटिका नर्व का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम दूर हो जाए, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, यो यूरिनरी इन्फेक्शंस भी हील्ड, और प्रभु जी गॉल ब्लैडर का पथरी यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए, किडनी में जो पथरी है चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु जी, बाहर जाने की रुकावट दूर कर, वीसा पर आशीर्वाद आ जाए, पासपोर्ट पर ब्लेसिंग आ जाए, आपके कागजों पर ब्लेसिंग आ जाए, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स में ब्लेसिंग आ जाए, आपके कर्ज दूर हो जाए, आपके बैंक लोन रिटर्न करने में आशीष आ जाए, वो आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आपके प्रमोशन में आशीष आ जाए, आपके प्रभु जी कमाई में आशीर्वाद आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भी पैसे के अरेंजमेंट्स करना बाहर जाने में, वो प्रभु जी हो जाए। प्रभु जी, जितने भी पैसा फंसा हुआ है वापस मिल जाए। प्रभु जी, जितने भी बच्चे के वरदान है, बेटे के वरदान है, प्रभु जी जो बांझ कहलाती है उसको बच्चे के वरदान मिल जाए, जैसे एलिजाबेथ को वरदान मिला। आज आपके पवित्र नाम पर प्रभु जी सभी बच्चों को, गर्भस्थ बच्चों को ब्लेसिंग देता हूँ। गर्भस्थ जो महिलाएं हैं प्रभु जी, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको ब्लेसिंग मिल जाए। माता मरियम के द्वारा विशेष ब्लेसिंग और आशीष सारे प्रेग्नेंट लेडीज को मिल जाए। प्रभु जी, जिनके पेट में बच्चा है वो इनके लिए आशीष का कारण बने, बच्चे के अंदर कोई कमियां नहीं आवे, बल्कि सही सलामत एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देने के लिए, सही सलामत एक बच्चे को जन्म देने के लिए इन सभी माताओं को ब्लेसिंग दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिनके बेटे के वरदान नहीं है, बच्चे के वरदान नहीं है, आज ये प्रार्थना में भाग लेते हुए ये ब्लेसिंग इनके जीवन में आ जाए। प्रभु जी, शादी के रुकावट दूर कर दिया जाए, उचित जीवन साथी मिल जाए, और स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग मिले, और टीचर्स को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को, पुलिस के पर्सनल को, फौज के पर्सनल को आशीष आ जाए। विश्व भर में जो युद्ध चल रहा है, इजराइल, ईरान, रूस और उक्रेन के बीच में जो
भीषण युद्ध चल रहा है, प्रभु जी आपके नाम पर वो युद्ध का विराम हो जाए, वहाँ पर शांति स्थापित हो जाए, संत मिखाएल वहाँ भेज दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। विश्व भर में जहाँ कहीं भी युद्ध है प्रभु जी, इनसेंट लोगों के मृत्यु हो रहा प्रभु जी, और जान और माल का नुकसान हो रहा प्रभु जी, बहुत सारा लहू बहाया जा रहा प्रभु जी। कारण कुछ भी हो प्रभु, शांति के अलावा कोई भी रास्ता नहीं, इंसान ठीक से रह सके प्रभु जी। ये शांति का स्थापित कर रहे, क्योंकि आप शांति का राजा है। प्यारी माँ मरियम मध्यस्थता कर उस पूरे दुनिया में शांति रहे। झगड़ा, लड़ाई, बॉम्बिंग और हर प्रकार के दुष्टता प्रभु जी लोगों के जीवन से दूर कर सभी नेताओं को अक्ल बुद्धि दे और युद्ध विराम के लिए प्रभु प्रेरणा दे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर ये सभी दुआएं मांगते हैं, आमीन। मैं आपको कहा मैं अभी पुरोहिताई का ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ। सभी अपने सर झुकाकर ये ब्लेसिंग ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसके अलावा कुछ दे ही नहीं सकता हूँ। आज दिल के गहराई से पूरी ईमानदारी से एक पुरोहित का ब्लेसिंग आपके परिवार में, आपके जीवन में आ रहा है। मैं इसको विश्वास करता हूँ, एक दिन मैं इसके बारे में बताऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, जब कभी भी मैंने ब्लेसिंग दिया है लोगों के जीवन में, मैंने चमत्कार को देखा। मेरा खुदा मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए ब्लेसिंग इस वक्त रिसीव कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग प्रतिदिन माता मरियम के विशेष मध्यस्थता से प्रार्थना कर रहे हैं। आप ना ऐसा एक प्यार और रिश्ता माता मरियम के साथ जोड़िए, पूरे प्रार्थना में भाग लीजिएगा। प्रार्थना के शुरुआत से लेकर अंतिम पल तक आप बने रहिए। प्रार्थना को शेयर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये आपका मिशन है, ये समझ लीजिए। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फादर जो आपके साथ होंगे, और कल 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे माँ मरियम के साथ प्रभु के छत्र छाया में। बोले हालेलुया। और याद रखना, इन दिनों में ये जो आशीष है ना, ये जो कुछ खास आशीष है, ये मेरे ज़िंदगी में कभी ऐसा प्रचार मैंने किया नहीं, लगातार माता मरियम के बारे कभी बोला ही नहीं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब जुड़े रहिएगा। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। माँ मरियम का पवित्र और निष्कलंक हृदय के और प्रभु के पवित्र हृदय के ओर से आप सबों को ढेर सारे आशीर्वाद और ब्लेसिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।